हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग, जिससे तुम जो भी पढ़ो वो तुम्हें हमेशा याद रहे विद जस्ट 5 इजी टिप्स। वेल, कई बार क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि तुमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, तुम्हें सब कुछ समझ में भी आया, पर अगले दिन जब तुम उस टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है दैट तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। वेल, डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो, ये सबके साथ ही होता है। देखो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस का काम, हम पढ़ते तो बहुत है, पर इन सब में से कुछ ही इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होता है और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है दैट याद रखना भी एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसको भी सही तरीके से सीखा जा सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, बिकॉज मैं तुम्हें 5 ऐसे सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंस बेस्ड टेक्निक बताने वाला हूँ जिस तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है दैट हम किसी का शक्ल तो याद रख लेते हैं लेकिन उसका नाम अक्सर भूल जाते हैं, या फिर तुम्हें किसी मूवी का कोई सीन याद आता है लेकिन पूरा डायलॉग नहीं, राइट? दैट्स बिकॉज ह्यूमन ब्रेन किसी भी विजुअल्स को 20 गुना ज़्यादा फास्टर प्रोसेस करता है कंपेयर टू ए नॉर्मल टेक्स्ट, एंड इसीलिए विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर किसी कम्प्लेक्स टॉपिक को समझने की कोशिश करते हो तो ट्राई दिस। सबसे पहले तुम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके अराउंड एक माइंड मैप बनाओ जिसमें मेन टॉपिक को बीच में रखो एंड उसके अराउंड साइड ब्रांचेस बनाओ। इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस या फिर स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट है तो उसके लिए तुम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर कोई लॉन्ग लिस्ट या फिर थ्योरी है तो उसे एक स्टोरी फॉर्म में इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो विजुअलाइज करो दैट तुम उस सीन में खुद हो। अगर साइंस या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो तुम डायग्राम्स बना सकते हो या तुम खुद की इलस्ट्रेशन भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड टू एंगेज मोर विद द कॉन्सेप्ट, तुम जब ये डायग्राम्स या फिर चार्ट्स को बनाओगे तो तुम कलर्ड पेन्स का यूज़ किया करो, जिससे तुम्हारा पेन उस टॉपिक से ज़्यादा एंगेज करेगा। बट कलरफुल पेन्स का यूज़ मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो यूज़ करो, बट अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ब्लैक एंड ब्लू पेन भी चलेगा। फाइनली, जब भी तुम किसी कॉन्सेप्ट को देखते हो या फिर इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उससे एक स्टोरी, पैटर्न और इमोशन के साथ अटैच कर लेता है। एंड जब उस टॉपिक को रिवाइज करने का टाइम आता है तो तुम्हारा ब्रेन उस टॉपिक के रिलेटेड इमेज को याद करता है एंड तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाता है। सो अब से जब भी किसी टॉपिक को पढ़ने के टाइम डोंट जस्ट नॉर्मली रीड इट, इसके जगह पढ़ने के साथ साथ उसे ड्रॉ करो। टिप नंबर 2, अब ध्यान से सोचो, कब तुम्हें कोई चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियरली याद रहता है? जब तुम सिर्फ पढ़ते हो या फिर जब तुम किसी को वो चीज़ एक्सप्लेन करते हो? एग्जैक्टली, जब तुम किसी को समझाते हो तो तुम खुद भी उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा प्रोसेस करते हो। एंड इसी प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए एक टेक्निक ईजाद किया गया है जिसे फेनमैन टेक्निक भी कहा जाता है। लेजेंडरी फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन, जिनके नाम के पर इस टेक्निक को रखा गया था, कहा करते थे, अगर आप किसी कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में समझा है। अब चलो देखते हैं कि तुम कैसे इसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम जो भी पढ़ रहे हो उसे खुद के सिंपल वर्ड्स में लिखो, जैसे तुम किसी बिगिनर को समझा रहे हो। इससे ये होगा कि वो टॉपिक तुम्हारे लिए समझने में ईजी हो जाएगा। सेकेंडली, अपने दोस्त को समझाओ, और अगर ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लगता है तो तुम अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो एंड प्रिटेंड करो दैट तुम एक यूट्यूबर हो जो अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहा है। और एक्सप्लेन करते समय जहाँ अटक जाओ उस पोर्शन को वापस पढ़ो, बिकॉज दैट्स योर वीक पॉइंट, एंड फिर से उस पार्ट को सिंप्लीफाई करके खुद समझो। देखो, जब तुम किसी और को सिखा रहे होते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक एक्टिव लूप चालू होता है। तुम्हारा ब्रेन रिलेट करता है, इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है और लॉजिकली पॉइंट्स को कनेक्ट करके तुम्हारे ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट करता है, जिससे याद रखना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो आज से रोज़ पढ़ाई करने के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए तुमने जो पढ़ा है उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करो, जिससे तुम्हारा रिटेंशन पावर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। टिप नंबर 3, तुमने काइज़ेन टेक्निक का नाम सुना होगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं दैट ये एक फेमस जापानीज फिलोसफी है जो हमें सिखाती है दैट बड़े रिजल्ट्स हमसे छोटी छोटी लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स आती है। अब तुम एक बार सोच कर देखो, अगर तुम इस अप्रोच को अपने याद रखने की टेक्निक में यूज़ करने लगो तो किस हद तक तुम अपने मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। पर जनरली हम सब क्या करते हैं, एक दिन के अंदर सब कुछ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर वही काइज़ेन माइंडसेट हमें ये सीख देती है दैट रोज़ाना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो बिना अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट करें। एंड इसे प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए तुम जब भी कुछ नया पढ़ो तो उस टॉपिक का सबसे पहला रिवीजन अगले 24 घंटे के अंदर कर लिया करो। फिर 3 दिन के बाद उस टॉपिक का एक छोटा सा रिकैप करो, 7 दिन के बाद एक क्विक ग्लांस एंड 15 दिन के बाद एक फाइनल रिवीजन। ऐसा करने से ये होगा दैट ये छोटी छोटी रिव्यूज तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है दैट ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर दो। काइज़ेन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए तुम एक डेली रिकॉल नोटबुक बना सकते हो जिसमें तुम अपने रिवीजन का ट्रैक रख सकते हो।
एंड अगर तुम्हें नोटबुक यूज़ करने में प्रॉब्लम हो तो तुम एंकी या फिर नोशन जैसे ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। देखो काइजन इज़ नॉट ए सुपर फास्ट मेथड, बट इसका जो मैजिक है वो स्लो एंड स्टेडी काम करता है, जो कंपाउंडिंग का असली पावर पे एक्सप्लेन करता है। टिप नंबर 4, देखो पढ़ाई या रीडिंग कोई रेस नहीं है जिसमें बस पेजेस कवर करना होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। हम समझते ही नहीं है दैट हम उससे पाना क्या चाहते हैं, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हम कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं, उसे पढ़ना ख़त्म करते हैं और उसके बाद भूल जाता है, बस काम खत्म। इसीलिए जब भी तुम कोई बुक, आर्टिकल या फिर रीडिंग मटेरियल उठाओ तो सबसे पहले तुम खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, जैसे मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे इससे कोई स्किल सीखना है, या फिर मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, या बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। एंड तुम्हें जब अपना आंसर मिल जाए, जब तुम्हारा गोल तुम्हारे माइंड में क्लियर हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो अगर तुम्हारा सर्चिंग कीवर्ड क्लियर है तो एज ए रिजल्ट तुम्हें डिजायर्ड आउटपुट भी मिलता है। देखो एक पर्पस के साथ रीडिंग करने से हमारा ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करता है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैच कर लेता है। एंड इस टेक्निक को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए तुम आज से रोज पढ़ना शुरू करने से पहले एक नोटबुक पर लिखो दैट आज मुझे इस चैप्टर से क्या समझना है, एंड इसे डेली एज ए रूटीन फॉलो करो। एंड ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी रिटेंशन पावर को डबल कर देगी। सो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ। टिप नंबर 5, देखो जब भी तुम कोई चैप्टर को पढ़ो तो उस चैप्टर का समरी खुद के शब्दों में लिखो। अब देखो ये तुम एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या फिर बुलेट पॉइंट का यूज़ करके भी लिख सकते हो। ये जो प्रैक्टिस है वो तुम्हारी प्रोसेसिंग स्पीड एंड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग एबिलिटी दोनों को बूस्ट करता है। सो अपने सिंपल नोट्स को स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए तुम कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि जो पढ़ रहे हो उसे तो पहले तुम समझो एंड अपने हिसाब से नोटबुक में लिखो। एंड इसे और भी इफेक्टिव बनाने के लिए तुम बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स या फिर माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें प्रीवियस पॉइंट में बताया था। तो अपने नोट्स को और भी रिलेटेबल बनाने के लिए अपने नोट्स में एग्जाम्पल या फिर पर्सनल रेफरेंस का यूज़ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स को सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे रेगुलरली रिवाइज भी ज़रूर किया करो। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखो इंटरनेट में ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि कैसे कुछ भी याद रखना है, कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, बट ये एक्चुअली में वर्क तभी करेगा जब तुम इन सब को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। सो टेक स्टेप नाउ एंड यूज द नॉलेज दैट यू हैव लर्न यार, क्योंकि तभी वो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन पाएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, यू गाइस आर द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।